हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रीवियस सर विद्यापीठ। जीटीयू का एग्जाम पोस्टपोन का सर्कुलर आने के बाद कंफ्यूजन स्टूडेंट के इतने क्रिएट हुए हैं कि सर अगर ऑनलाइन एग्जाम होगी तो एमसीक्यू आएंगे, ऑफलाइन होगी तो थ्योरेटिकल आएगा, और मैथ्स में तो सर ऑनलाइन एग्जाम होगी तो हम क्या पढ़ेंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन आपके मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ जो आपने क्रिएट किए हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो कोई भी मोड में एग्जामिनेशन हो आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज बेटा, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ाई भी की होगी तो इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी वो काम में आने वाला है। अब आप बोलोगे सर हमें तो जॉब देगा कौन, ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट में रिसेशन है, फ्रेशर्स को कोई लेता नहीं है। तो बेटा अगर आप 18 प्लस हो तो रीलेवल बाय अनअकैडमी में प्लेसमेंट चल रहे हैं। अभी यहाँ पे बेटा ओला कंपनी का हायरिंग चल रहा है। अभी आप 18 प्लस हो तो इस हायरिंग में आप जा सकते हो। इसमें आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे SDE2 वेब और SDE2 फुल स्टैक नोड JS, ये दो पोजीशन के लिए इनके हायरिंग चल रहा है, जिसमें पैकेज आप देख पा रहे हो 25 से लेकर के 26 लाख पर एनम का आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। अब बेटा देखो एक चीज यहाँ पे कि अगर आपको ये टेस्ट देनी है, ये टेस्ट पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस टेस्ट के लिए आपको जस्ट करना पड़ता है रजिस्टर। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आप आपके टाइम पर आपके घर के बैठ के ये स्लॉट बुक करवा के आपकी टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे टेस्ट में अच्छे नंबर आते ही 15 दिन के अंदर आप इस कंपनी के अंदर जॉब पा सकते हो। और ऐसी तो कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आपको प्लेसमेंट से अच्छे पैकेज वाली जॉब दिलाती है। और साथ में अच्छे नंबर पे अनअकैडमी जो रीलेवल बाय अनअकैडमी है वो आपको अलग अलग गुडीज जैसे कि आईफोन, iWatch वो सब आपको भी गिफ्ट के फॉर्म में देता है। तो वेट मत करिए, आज ही आपका स्लॉट बुक करिए और टेस्ट के लिए रजिस्टर करवा लीजिए। अब मैंने ये बात बता दी कि आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो आप करोगे बेटा, देखो ऑनलाइन एग्जाम अगर हो रही है तो इसका बेनिफिट आपको बहुत होने वाला है। एमसीक्यू आप प्रिपेयर करोगे तो हर एक टेस्ट के अंदर एमसीक्यू ही मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सर अभी भी 1 या 2% चांसेस ऑफलाइन एग्जाम के हैं, तो हम प्रिपरेशन एक्चुअल में किस तरह से करें तो हमारा फायदा हो। तो बेटा आज एक सिंपल में चीज आपको बता दूं कि जैसे ही आप 12th में थे, 11th या 12th में थे, या फिर आप 10th में थे, क्योंकि D2D वाले स्टूडेंट 10th से आए होंगे, डायरेक्ट डिप्लोमा करके डिग्री में आए होंगे। तो जो स्टूडेंट ने 12th में NCERT या फिर गुजरात बोर्ड किया था उनको पता है कि जैसे ही आप कोई फंडा समझते हो, जैसे कि कूलम का लॉ है, तो आप कूलम का लॉ समझते हो कि F = K Q1 Q2 अपॉन R², उसका इक्वेशन है। उसकी थ्योरी आपने पूरी समझी, उसमें K क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, K की जगह पे आप और क्या लिख सकते हो, जिसको R क्या बोलते हैं, Q1 Q2 क्या बोलते हैं, F क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा, अब तो पूरी थ्योरी पढ़ी, पूरी थ्योरी में से आप ही खुद देख पाओगे कि भाई उसमें से किस किस प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू कैसा बन सकता है कि भाई आपको चार्ज की वैल्यू दे दे, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दे तो आपको फोर्स निकालने का बोले, या फिर फोर्स और चार्ज की वैल्यू बोले, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का बोले, या फिर आपको ऐसा पूछे कि भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपको, या फिर ये ऐसा पूछे कि भाई फोर्स का MLT क्या होता है, ये जो K है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी SI सिस्टम में क्या होती है, CGS में क्या होती है। तो ये अलग अलग वेरिएशन कर करके आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो अब आज के बाद आप थ्योरी के कोई भी क्वेश्चन बेटा पढ़ने जाओ तो उसमें देखो कि कौन कौन से लाइन में से एमसीक्यू किस प्रकार के बन सकते हैं। आपको खुद को ये सब चीजें पता होना शुरू हो जाएगी, और इसके लिए आपने कंसेप्ट के साथ और थॉरली समझ के किया होगा तो ही एमसीक्यू में फायदा होगा। वरना गूगल से एमसीक्यू ढूंढना पड़ेगा इन बिटवीन टेस्ट, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैं यहां से पर्सनली ना बोलता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपको इस टेस्ट में तो अच्छे नंबर दिला देगा, लेकिन इन फ्यूचर आने वाली सभी टेस्ट में आपको प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो पैकेज मिल रहे हैं उसके लिए भी आपको कंपलसरी टेस्ट देनी पड़ती है और टेस्ट में पास होना पड़ता है। तो ऐसे ही हर एक जगह पे टेस्ट होगी, टेस्ट में पास होना पड़ेगा, और वहां पे कोई गूगल आपका हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम होने वाला है ऐसी टेस्ट के अंदर। तो बेटा अभी आपने अच्छे से किया होगा तो इन फ्यूचर आने वाली टेस्ट आपको फायदा करेगी। तो आज के बाद जो कुछ भी बेटा आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसमें से कैसे कैसे एमसीक्यू आते हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करते जाइए। अब सवाल स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मैथ्स में आता है कि सर मैथ्स में एमसीक्यू में हम क्या करें। तो सबसे बेस्ट एमसीक्यू नहीं करें मैथ्स के अंदर, जो सम्स है उसको अच्छे से समझ के जाए। वो सम्स में से ही एमसीक्यू बनेंगे, चाहे इक्वेशन हो चाहे पहला स्टेप हो, सिंपल सम एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं और आए भी है। आज से पहले मैथ्स की एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में हुई ही है और उसमें बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन आपने कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर किया होगा तो ही वो सवाल आपको वहां पे आएंगे, वरना आप वहां पे अटक जाओगे। तो थ्योरी की एग्जामिनेशन, एमसीक्यू की एग्जामिनेशन तो इजी, आप सबको पता है कि 12th में नंबर बोर्ड में सबके आते थे, लेकिन गुड सेट में सब साफ हो जाते थे।
तो यहाँ पे अगर आपने कंसेप्ट के साथ नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम अभी तो नहीं, इन फ्यूचर आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो आज के बाद जब कभी भी कुछ भी चीज़ें देखें तो उसके अंदर से एमसीक्यू कैसे निकल सकता है वही आपको दिखाई देना चाहिए, मछली की आंख की तरह। बस उतना आपने देख लिया तो आपकी प्रैक्टिस इन फ्यूचर गोल के लिए भी अभी से होना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से अकाउंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर देना। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।